चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज उनके इस जन्मदिन के अवसर पर मैं तहे दिल से आप सभी को बधाई देते हुए आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय रमाकांत पिप्पल जी, हमारे विशेष अतिथि के रूप में सम्माननीय दिलीप जी, सम्माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील बघेल जी, इस नगर के नगर सेठ बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़े परम सम्माननीय रमेश गर्ग जी, आप लोग पूरी शांति के साथ आप लोग यहां बैठे रहिए जब तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और सम्मानित दिलीप जी आपको बीच में संबोधित ना कर दें। मैं आपसे एक बीच में ये सूचना देना चाहता हूं कि माननीय रमेश भाई साहब की तरफ से माननीय बहन जी के जन्मदिन के मौके पर चूंकि खुशी का समय है तो माननीय सेठ जी की तरफ से आप लोगों को मिष्ठान की व्यवस्था की गई है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि कोई भी साथी जब तक हमारे मुख्य अतिथि अपनी पूरी बात ना कह दें, क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हम बढ़ेंगे नहीं। जैसे हम सुनेंगे हम अपने समाज को आगे ले जाएंगे। आज सभी साथियों ने अपनी बात कही है, मैं तो सिर्फ समय का ध्यान रखते हुए और अपना पूरा समय अतिथियों को देते हुए और हमारे मंच पर आसीन सभी 10 जिलों के जो हमारे संगठन के साथी और हमारे बहुजन समाज पार्टी को मानने वाले लोग आए हैं, सभी का माता और बहनों के साथ सभी का आदर और सम्मान। साथियों, मैं इस मौके पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस देश में बहुजन समाज की जो दिशा और दशा है उसका कारण सिर्फ राजनीति रही और दूसरा कोई कारण नहीं है। माननीय बहन जी का जन्मदिन है और आज हम लोग बहुत खुश हैं, लेकिन उस खुशी के साथ ये सबक भी इस मंच से आप लोग लेके जाएंगे। यदि जीवन में हमारे में यदि कोई छोटी खुशहाली आएगी, हमारे बच्चों के जीवन में खुशहाली आएगी तो उसका कारण सिर्फ राजनीतिक होगा, दूसरा कारण कोई नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी एक मध्यम वर्ग परिवार में पैदा हुई और मध्यम वर्ग पैदा होने के बाद वो हो सकता है कि आईएएस आईपीएस बनना चाहती थी, आईएएस बनना चाहती थी और बन भी जाती, लेकिन इतनी बड़ी ताकत यदि समाज को दी है तो उनके राजनीतिक सूझबूझ के कारण और राजनीतिक ज्वाइन के कारण हुआ है। नहीं तो बहुत सारे आईएएस कलेक्टर हैं जो इस देश में समाज के काम करते हैं लेकिन परिवर्तन नहीं आया। मैं इस मौके पर समय को देखते हुए सिर्फ आप लोगों से जो गांव देहात से आए हैं, तमाम जिलों से आए हैं, सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ मंच पे बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी नहीं है बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने की। ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप अपने गांव वालों में अपनी पोलिंग पर बहुजन समाज पार्टी को बढ़ाने का काम करें। जितने हमारे वोट हैं उससे ज्यादा हमारी पोलिंग पर हमारी वजह से वोट डालना चाहिए। जिस दिन ये हमारे लोग सामने बैठे हैं बहुजन समाज की ताकत को इस तरह बढ़ाने का काम कर देंगे तो हमारे वकील साहब कह रहे थे कि पूरे इस क्षेत्र में हमारे कई एमएलए जीते हैं। आने वाले समय में हम अगर जागरूकता के साथ राजनीति करेंगे, पोलिंग वोट और हमारी संख्या को समझेंगे, आज कोई भी दल ऐसा नहीं जो बाबा साहब के अम्बेडकर का नाम लेने बिना राजनीति करता हो। कोई दल ऐसा नहीं जो संविधान की दुहाई दे बिना नाम करता हो। आपको ये समझना पड़ेगा कि वो उनका नाम क्यों लेते हैं। उनका नाम इसलिए लिया जाता है कि वो जानते हैं कि संविधान और बाबा साहब को मानने वाले लोगों की संख्या इस देश में बहुत ज्यादा है। उसको अपनी तरफ जोड़ने के लिए सिर्फ नाम लिया जाता है। इस देश में यदि आपकी कोई नेता है तो एकमात्र नेता है जिसका नाम है बहन कुमारी मायावती जी। जिस दिन आप इस बात को बारीकी से समझ जाएंगे और अपनी ताकत का उपयोग अपने लिए करने लगेंगे, उस दिन जितने माननीय वकील साहब ने जितने विधायक गिनाए उससे भी ज्यादा विधायक बन के जाएंगे और बहन कुमारी मायावती जी के हाथ को मजबूत करेंगे। हम ये चाहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी हमारी मुख्य प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, तो ये केवल बातों से नहीं होगा।
ये केवल महापुरुषों को पूजने से भी नहीं होगा, ये तब होगा जब उन्होंने जो कहा है उसको करने का काम करेंगे। जब तक आप राजनीतिक समाज नहीं बनेंगे, जब तक आप अपनी पोलिंग बूथ और अपने वोट को नहीं समझेंगे, जब तक आप अपनी वोट की कीमत को अपने बच्चों की कीमत से नहीं नापेंगे, तब तक हम सफल होने वाले नहीं हैं। सदियों में हमारे साथ अन्याय अत्याचार हुआ, उसके कारण हम कमजोर हैं। ना हम शारीरिक ताकत के कारण कमजोर हैं, ना हम मानसिकता के कारण कमजोर हैं, ना हमारी बुद्धि कम है, ना हमारा शारीरिक बल कम है। यदि कम है तो एक ही चीज कम है कि हम राजनीति को ज्यादा महत्व नहीं देते। जिस दिन हम राजनीति को महत्व देने लगेंगे, हमारे एमएलए भी बनेंगे और हमारा समाज भी शक्तिशाली बनेगा। इन्हीं बातों के साथ अपना पूरा समय माननीय मुख्य अतिथि को देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत। सभानी साथियों।